क्वेश्चन ख को देखिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज बनाएंगे। इसकी भुजाएं दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर को नीचे बना लेते हैं। आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई सी भी भुजा नीचे बना सकते हैं या फिर ऊपर या फिर साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब पहली भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको कह देंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम 4 सेंटीमीटर तक नाप लेंगे। ठीक है, और इसको हम नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसको नाम दे देंगे ABC। अब देखिए क्या कहा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जो कि हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है। और फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, या फिर हम इसको 2:3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक भुजा है BC, यहाँ से हमें एक न्यून कोण को बनाना है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम यहाँ पर रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना के चरण। ठीक है, पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, BC से एक न्यून कोण बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा एक न्यून कोण। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण हो गया। और यहाँ पर नाम दे देंगे x, यानी कि BX। एक लाइन खींच दी हमने, तो हमारा क्या हुआ, CBX एक न्यून कोण बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC से शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण को बनाया। ठीक है, अब हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2/3 दे रखा है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर संख्या जो है 3 बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पर BX पर 3 बराबर चाप लगाएंगे। बराबर चाप होनी चाहिए। यहाँ पर पुरकार को रखेंगे और एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर पुरकार रखेंगे और चाप लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर पुरकार रखेंगे और चाप लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे बराबर चाप हो गए। अब हम इनका नाम दे देंगे B1, B2, B3। ठीक है, तो दूसरे चरण में हमने क्या किया कि 3 बराबर चाप लगाए। तो यहाँ पर लिखेंगे BX पर 3 बराबर चाप लगाए या फिर खींचे। ठीक है, लगाए। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, तीसरे नंबर पर B3 को C से मिलाना है, तो हम इसको मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर B2 को यहाँ पर मिलाना है C डैश पर, ये हो जाएगा C डैश। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया तथा ये देखिए B2 C डैश, जो ये लाइन है B3 C के समांतर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B2 C डैश समांतर है B3 C के। समांतर लाइन किस तरह की होती है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। और इन लाइनों को हम चाहे पीछे की तरफ बढ़ाए और चाहे आगे की तरफ,
तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया B2C डैश, यानी कि ये लाइन समांतर है B3C के, ये समांतर का चिन्ह है। और 4वें नंबर पर आपको क्या करना है, यहाँ से C डैश से A डैश पर, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेंगे, यहाँ तक लाइन खींचनी है और वो लाइन क्या होगी, CA के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ये हो जाएगा A डैश। यहाँ पर लिखेंगे C डैश A डैश, यानी कि यह लाइन इस लाइन के समांतर है CA के। अब हमारा दूसरा त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया है, तो उसका क्या नाम होगा, A डैश B C डैश, यानी कि ये हमारा हो गया दूसरा त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश, A डैश B C डैश है।